इसमें जो है मेरा पास 10 बच्चा था मैट्रिक में, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और जैसे मैथ में आपका 96 नंबर है, साइंस में आपका 92 नंबर है, ऐसा ऐसा रिजल्ट था। जो गांव में रहना चाहता है, जिसके पास कमी है पैसा का या कोई मतलब पुअर फैमिली से है ना, तो उसका पूरा भरपूर हम लोग सहयोग करते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किए गए परीक्षा परिणाम के बाद ग्रामीण इलाकों से भी काफ़ी बच्चों ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। अभी हम हैं बनकट्टा दामोदरपुर के मध्य लक्ष्य कोचिंग सेंटर में, जहां की एक बच्चियों ने 458 अंक ला करके इस क्षेत्र का नाम रोशन की है और यह दिखाने का प्रयास की है कि ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश में रहकर भी आप बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। आपके बच्चे जो बेहतर अंक हासिल किए, इसके पीछे क्या है, रहस्य क्या था? रहस्य था कि हम लोग जो है क्लास जो है रेगुलर लेते थे, और जो संडे है तो संडे का जो है हम लोग टेस्ट लगाते थे। और जो है जैसे 3 घंटा का क्लास रहता था मेरा संडे का, और उसमें जो है मैथ और साइंस, क्योंकि हम एमएससी मैथ प्लस बीएड किए हुए हैं, तो इसीलिए जो हम लोगों को जो बीएड में जो पढ़ाया गया है, जैसे कि बच्चा को क्या कमी है, बच्चा को क्या दिक्कत है, उस सब के बारे में हम लोग को बताता है। उस आधार पे हमने बच्चा को बहुत अच्छा से मेहनत किए, गाइड किए, जिसका रंग आपको सामने में दिख रहा है। और जो भी मान लीजिए कोई और भी ऐसा बच्चा है जो यहाँ पर एक बार आना चाहता है, वो सबसे भी आग्रह है कि एक बार आके देखिए। और कंटेंट बहुत बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि हम जो जैसे कि हम जनरल कंपटीशन से भी बिलोंग करते, तैयारी करते थे, तो इसीलिए जो मेरा मैथ का और जो साइंस का जो पोर्शन है बहुत ही अच्छा है। यानी ट्रिकी हिसाब से हम लोग पढ़ाते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व नहीं करते, एक बार में दोबारा देखने का हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। इस कोचिंग के कितने बच्चे अपीयर थे? इसमें जो है मेरा पास 10 बच्चा था मैट्रिक में, जिसमें से जो है 5 बच्चा रेगुलर था, एकदम रेगुलर 2 साल से मेरे पास पढ़ रहा था। बाकी जो है बच्चा, कुछ ऐसा भी बच्चा है जो मान लीजिए लास्ट में आया है, 6 महीना के बाद आया वो, तो उस सब का भी बेहतरीन रिजल्ट रहा। लेकिन जो रेगुलर था, जो रेगुलर रहेगा उसका रिजल्ट तो आना ही तय है ना। तो इसमें जो है ये बच्चा रेगुलर है, ये लड़का सब जो है आपका रेगुलर था, है ना, तो इसीलिए सबका बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और जैसे मैथ में आपका 96 नंबर है, साइंस में आपका 92 नंबर है, ऐसा ऐसा रिजल्ट था। इस बार जिस तरह से परीक्षा परिणाम आया है, ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों के बच्चों ने भी काफ़ी सफलता हासिल किया। लग रहा है कि अब शहर में ही नहीं, गांव में रहकर भी पढ़ाई की जा सकती है। जी, देखिए गांव में भी जो है आपका बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाता है। और देखिए टीचर जो है हर जगह मेहनत करता है, जैसे हम भी मेहनत किए हैं, और भी टीचर है वो भी मेहनत करता है। और दूसरे कोचिंग का भी अच्छा रिजल्ट आया है, ऐसा नहीं कि मेरे ही कोचिंग का अच्छा आया, लेकिन मेरा फर्स्ट बार था और मैं बहुत बेहतरीन कोशिश किया अपने तरफ से देने का, और दिया भी। और यही सब है। और ग्रामीण क्षेत्र में मान लीजिए हर प्रकार का, जैसे हम लोग भी आईआईटी जीमेंस का तैयारी करवाते हैं, क्योंकि मेरा क्लास जो है डाक बंगला चौक बेनीपट्टी आवास है, वहाँ पर शिलाजा के ठीक बगल में कोचिंग चलता है। और एक कोचिंग जो है अपना मिश्रा क्लासेस है इंग्लिश का, वहाँ पर भी चलता है, जिसमें सर बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम जो है मैथ और फिजिक्स लेते हैं। क्योंकि मेरा शुरू में बता दी कि एमएससी है, और एमएससी से क्या तो आप लोग जानते ही होंगे कि भाई फिजिक्स का क्या लेवल होता है। तो इसलिए हम लोग बच्चा जो है, ये बच्चा से हम लोग के लिए बच्चा लगता है, सवाल हम लोग को लगता ही नहीं करता क्या ये है ना, ऐसे उड़ा देते हैं क्वेश्चन को हम लोग। 10वीं पास उत्तीर्ण हो चुके बच्चों के लिए अब आप 11वीं और 12वीं की पढ़ाई रह गई है, उसके लिए क्या आप सजेशन दीजिएगा? हम तो कहेंगे जो देखिए, सबसे पहले तो बच्चा पे डिपेंड करता है कि बच्चा क्या रखना चाहता है। क्योंकि हम किसी भी बच्चा को फोर्स डाल देंगे, गार्जियन को फोर्स डालेंगे, वो नहीं होगा। बच्चा को जो मन करता है वो रखिए, ठीक है। अब देखिए साइंस एक अच्छा बेहतरीन फैकल्टी होता है, उसमें आपका स्कोप भी ज़्यादा होता है, क्योंकि साइंस रखने के बाद बच्चा जो है अलग अलग फील्ड में भी जा सकता है ना। तो ये सब थोड़ा अच्छा है। और मेरे पास जो जैसे कुछ बच्चा है जो अच्छा नंबर लाया है, तो उस सब का हम लोग कुछ जो डिस्काउंट भी देते हैं कि आइए भाई क्लास लीजिए, डेमो फ्री है, अभी 1 महीना चलेगा, अप्रैल में आपका स्टार्ट हो गया बैच, तो स्टार्ट होगा तो एक महीना डेमो देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग भी लो कैटेगरी से गुजरते हैं, हम लोग जानते हैं विद्यार्थी का क्या दर्द है ना। उसको देखते हुए हम लोग जो है अपने प्रयास करते कि नहीं, बच्चा को कहीं भी दुख ना, हम पूरा क्लियर कट बता देते हैं कि बाबा यहाँ पर ये आपका होगा, आगे क्या चल के क्या होना, यानी सब कुछ बता देते हैं हम लोग बच्चे को, है ना। तब ये लोग देखिए क्या करता है अब आगे जाके। अभी जो वीडियो फ्रेम में जिस बच्ची को आप देख रहे हैं, खुशबू कुमारी नाम है, 458 अंक लेकर के आई है, और वो भी एक साधारण परिवार से है। उम्मीद था कि 458 अंक ले पाओगी? हाँ था कि मतलब 450 प्लस नंबर आ जाएगा, लेकिन इतना नहीं था कि पूरा 458 तक उतना चला जाएगा। इसमें शिक्षकों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। शिक्षकों ने काफ़ी मेहनत की, मार्गदर्शन देते हैं, तभी जाकर के बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। यहाँ से कितना मदद मिला? बहुत ज़्यादा, वो जिस हद तक कहा जाए उससे बहुत बेटर था। यहाँ के शिक्षकों के पढ़ाने का तौर तरीका क्या है? बहुत बेटर पढ़ाते भी हैं। बस यही रहता है कि अगर आप मतलब जो पढ़ाते हैं उसको अगर कंटेंट से अगर अच्छे से देखा जाए, अगर उसको पढ़ा जाए, तो फिर वो क्वेश्चन आता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, क्वेश्चन आता है पूरा। पढ़ाई की एक सीढ़ी तो अब क्रॉस कर गई हो, अब आगे क्या करना है? यही कुछ साइंस बैकग्राउंड से कुछ ऐसा काम, मतलब इंजीनियरिंग वगैरह इसी से में।
और जैसे कि आया है कि मान लीजिए साइंस बैकग्राउंड से जाएंगे, जैसे IIT मेंस है, तो हम भी जो है 2018 में मेरा अच्छा रैंक था। बिहार इंजीनियरिंग हमने क्वालिफाइड किए, फिर जो है रेलवे वालों का भी तैयारी की, तो उसमें भी मेरा अच्छा रैंक से रहता है। तो इसीलिए मेरे पास अनुभव बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि बच्चा को जो अनुभव है पूरा का पूरा दें, है ना। क्योंकि देखिए MSc प्लस BEd हम मेरे पास बच्चा को पढ़ाने का अच्छा एकदम, क्योंकि हमको टीचर जो पढ़ाया गया है कि बच्चा को कहाँ कमी है उसको पकड़ो, है ना, उसको पकड़िए। अगर वो पकड़ा गया कि यहाँ कमी, बस वहाँ से आप जो इसको धीरे धीरे खींचते जाइए और ऐसा लेवल पे ले जाइए कि एकदम बहुत अच्छा से अच्छा जो है ना मार्क गेन करे या कहीं ना फील्ड। जैसे भी IIT मेंस का बात किए तो हम लोग भी बेनीपट्टी में क्लास लेते हैं IIT मेंस का। तो अगर ये बच्चा, देखिए हम ये नहीं करेंगे आप मेरी कोचिंग पाइए, आप जहाँ जाना चाहिए जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जो गांव में रहना चाहता है, जिसके पास कमी है पैसा का या कोई मतलब पुअर फैमिली से है ना, तो उसका पूरा भरपूर हम लोग सहयोग करते हैं। उसमें कहीं कुछ नहीं, हम लोग हम ऐसा भी नहीं कि मान लीजिए पैसा के लिए प्रेशर डालते हैं, नहीं। बहुत ऐसा भी विद्यार्थी है जो हमको अभी तक पैसा भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ाए हैं, है ना। कभी पैसा के लिए हम कभी आज तक पढ़े हुए नहीं किए। क्या नाम है? रोशन कुमार। कहाँ चूक होगी 400+ क्लब में नहीं शामिल हो पाए? थोड़ा सा मेरा सोशल साइंस का कमजोरी था ना, इसलिए तो सोशल साइंस पढ़ते तो हो जाता। सोशल साइंस पर क्यों? शिक्षक की तरफ से कोई त्रुटि थी क्या? सर पढ़ाते थे लेकिन सोशल साइंस हमको समझ नहीं आता था, इसीलिए हम नहीं उतना मेहनत की सोशल साइंस का। आगे का क्या लक्ष्य निर्धारण किए हो? आगे सोचे हैं कि पेरेंट्स जहाँ तक पढ़ा सकते हैं स्थिति देख के वहाँ तक पढ़ना। आगे इंटर में 11वीं में कौन सा विषय लेकर के आगे बढ़ोगे? साइंस। क्या नाम है? सत्यम कुमार झा। पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है। हम एक साधारण परिवार में है। घर कहाँ हुआ? दामोदरपुर। कितना अंक आया है? 383। अब आगे क्या करना है? हमको साइंस लेके आगे देखना है IIT। क्या नाम है? मयंक कुमार झा। घर कहाँ हुआ? दामोदरपुर बनकट्टा। कितना अंक आया है? 367। मेहनत आगे क्या करना क्या है? आगे से इंजीनियरिंग में जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से बच्चे इस बार सफलता के झंडे गा रहे हैं, लग रहा है कि बच्चों में प्रतिभा तो थी पहले से भी, लेकिन उन्हें एक मंच नहीं मिल रहा था, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। मतलब ग्रामीण परिवेशों में भी इतनी कोचिंग नहीं हुआ करती थी। लोग अमूमन सरकारी स्कूल से पढ़ के आते थे और किताब तक ही सीमित रहते। अब लगा है कि कुछ बदलाव हुआ है। इसका कारण है हम लोग की पढ़ाने की जो तरीका जो है ना बिल्कुल चेंज कर चुके हैं। पढ़ाया तो हर जगह जाता है, लेकिन विद्यार्थी कैसे उसको पढ़ सके, इजी करके पढ़ सके, वो तरीका हम लोग अपनाए हैं। क्योंकि विद्यार्थी सब अच्छे होते हैं, ठीक है, उसको निखारने का काम टीचर का है। तो हम लोग एक प्रकार का रिसर्च करते हैं कि विद्यार्थी पढ़ता है फिर भी उसको रिजल्ट या अच्छा मुकाम नहीं कर पाता है, तो उस आधार पर हम लोग एक रिसर्च के आधार पर हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं कि वो किस ढंग से बच्चे उस चीज़ को होल्ड कर सके, उस चीज़ को याद रख सके। इस चीज़ पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। पढ़ना तो है ही, पढ़ना तो पढ़ाता ही, हर टीचर पढ़ाते हैं, हर कोचिंग में पढ़ाया जाता है, लेकिन विद्यार्थी कैसे उस चीज़ को पिक कर सकता है, इस चीज़ पर ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। हाँ, तो हम लोग प्रैक्टिकली, हाँ, पढ़ाने से ज़्यादा उस प्रैक्टिकली ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो विद्यार्थी जितना ही पढ़े लेकिन उसको होल्ड करके रखे। क्योंकि पढ़ता तो विद्यार्थी कम नहीं है और सब बराबर ही पढ़ता है, लेकिन जितना ही पढ़ता है वो उस चीज़ को कम से कम अपने में वो रख सके, ये है हमारा। अक्सर हमने देखा है कि जो बच्चों को प्रतिभागी बनाने से पहले कई तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। 6 माह पर लिया जाता है, महीना मासिक तौर पर लिया जाता है। यहाँ पर ऐसी टेस्ट की कोई व्यवस्था थी? बिल्कुल, यहाँ पे हर वीकली टेस्ट लिया जाता है। हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद टेस्ट लिया जाता है। उसमें से स्पेशली बताया जाता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही VVIP है, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। और उसको सबसे बड़ा चीज़ है कि उसको कैसे ये होल्ड रखे लंबा टाइम तक, उस चीज़ का ज़्यादा प्रैक्टिस, उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ज़्यादा जाने से अच्छा है उतना ही जानिए जो आपके लिए बेसिक हो, फंडामेंटल हो, जो आपको लॉन्ग समय तक वो काम दे। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्य कोचिंग सेंटर के सर, जिनको आपने सुना होगा। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद।